वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम के फैंस के लिए काफ़ी गुस्से वाली बात है और मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं वो माइकल वैगन के जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बाबर आजम का जो T20 स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, जी हाँ, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जिस तरह की इस वक्त T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बाबर आजम शायद इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बल्कि उन्होंने कहा कि शायद उनका सिलेक्शन, उनकी जगह वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर भी ना बने। वेस्ट इंडीज़ की टीम और बाबर आजम, यानी कि मेरे ख्याल से सीधा सीधा ना उन्होंने बाबर आजम के फैंस को समझ लें, उनको आग बबूला करने वाली बात कर दी है। साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह की इस वक्त बॉलिंग है शाहीन शाह अफरीदी की, कि जिस तरह वो लाहौर कलंदर के विनिंग कैप्टन है और जिस तरह अभी पिछले पीएसएल, ये जो पीएसएल गुजरा इसके अंदर जिस तरह शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की है, उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी एक तो मैच विनिंग प्लेयर है T20 फॉर्मेट का, और दूसरी चीज़ है कि शाहीन अफरीदी किसी भी T20 टीम के अंदर जो है वो इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो अपनी जगह बना सकते हैं। जी हाँ, और इसके ऊपर अब बाबर आजम के फैंस क्या कमेंट करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, बाबर आजम जिस तरह का T20 फॉर्मेट के अंदर जिस तरह उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, इस पर तो देखें, ना तो मैं शायद इस काबिल हूँ, ना मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेट फैन इस काबिल है कि वो जाकर बाबर आजम को ये बात बताए कि भाई आपने ना इस तरह खेलना है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, लेकिन जो इस वक्त जो पिछले 4-5 साल में जो क्रिकेट खेली गई है T20 के अंदर, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपका स्ट्राइक रेट जब तक 160 प्लस या 170 प्लस नहीं होगा ना, तो आप T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं माने जाते। ये एक समझ लें स्टैम्प लग गई है। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर यानी कि 80-85 स्ट्राइक रेट वाला जो प्लेयर होता है ना, उसको हम कहते हैं भाई ये टेस्ट प्लेयर है, जबकि बेशक वो T20 के अंदर आकर धमाल कर दे। हमारे कैप्टन देले सलमान अली आगा, जब उनको T20 का कैप्टन बनाया गया, लोग हंस रहे थे, ओ ये T20 की कैप्टनसी, उसका तो स्ट्राइक रेट ही 75 से 85 के बीच में, ये T20 की कैप्टनसी करेगा। लेकिन जब उन्होंने की तो दुनिया ने देखा कि सलमान अली आगा बड़े यानी कि ग्रूमिंग कैप्टन जो है वो साबित हुए हैं। लेकिन अब बाबर आजम के ऊपर आखिरकार प्रॉब्लम क्या है कि बाबर आजम जो है एक एंकर प्लेयर हैं, बाबर आजम क्लास के प्लेयर हैं, बाबर आजम क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं। सेम अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने जब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बैटिंग की थी, तो आप उनका स्ट्राइक रेट निकाल कर देखें कि कोई यानी कि हिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक जगह पर विकेट संभाली हुई थी और लगे हुए थे। लेकिन एट दी एंड जब उन्होंने देखा कि अब करीब आ गया मामला, तो फिर विराट कोहली ने वो फिर मामला दिखाया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। लेकिन जिस तरह की बाबर आजम की क्लास है, तो माइक हैसन ने भी इस हवाले से कहा है कि मैं रिजवान और बाबर दोनों को ये बात जो है यानी कि सजेस्ट करूँगा, उनको एडवाइस करूँगा और उसके ऊपर काम भी करूँगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि एक जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया, उसके अंदर यही चीज़ें जो हैं डिस्कस की गई हैं बाबर आजम से, रिजवान से, कि भाई आपने अपना स्ट्राइक रेट कैसे इम्प्रूव करना है, आपने कैसे आज के जो यंगस्टर लड़के हैं इनके मुताबिक अपना स्ट्राइक रेट लाना। और सबसे अहम चीज़ जिसको देखा गया वो है कंसिस्टेंसी। अब हसन नवाज की अगर हम बात करें तो जिस वक्त उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर एक इनिंग के अंदर उन्होंने 100 किया था, लेकिन उसके बाद 4 मैचेस में वो फ्लॉप भी हुए थे। तो सेम हसन नवाज आपको जब PSL के अंदर नज़र आता है तो वो एक डिफरेंट फार्मूले के तहत नज़र आता है। और अगर उसी हसन नवाज को आप बांग्लादेश वाली सीरीज़ में देखें तो वो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट प्लेयर सामने आया। क्यों? कि उनको पता चला है कि भाई अगर मैंने 160 स्ट्राइक रेट को फॉलो करना है तो उसके साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो ये वजूहात हैं कि माइकल वैगन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को देखते हुए वो ये बात करते हैं कि वो ना तो इंडिया की T20 टीम में आते, क्योंकि सूर्या कुमार यादव हो गए और उनके जो बड़े बड़े प्लेयर अभी देखें, उनके वो जो क्या कहते हैं जिनको यानी कि युवराज सिंह ने जो है, अभिषेक शर्मा, उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस का है। आप अंदाज़ा लगाएं। और बहुत सी यानी कि
ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी जो है 160 170 के करीब करीब है। इवन के वेस्ट इंडीज़ की अगर हम पुरानी टीम की बात करें जिसके अंदर बाकायदा तौर पर डैरन सैमी थे, सैमुअल थे, ब्रैथवेट थे, जिसके अंदर ख़ास तौर पे यूनिवर्स बॉस जो थे क्रिस गेल, आप उनके अगर स्ट्राइक रेट की T20 की बात करें तो शायद पाकिस्तान के ना बाबर आजम उसको बीट करते हैं ना ही मोहम्मद रिजवान। तो ये एक सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया है जिसको जो मेरे ख्याल से बाबर आजम के फैंस जो हैं वो इसको शायद डाइजेस्ट ना कर सकें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस हद तक सही है। लेकिन शाहीन अफरीदी जिनके ऊपर पिछले 2 साल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उनकी बॉलिंग को लेकर, इवन कि उनकी इंजरी के ऊपर लोगों ने बात की कि भाई शाहीन अफरीदी की इंजरी है, उसके ऊपर इन्हें काम करना चाहिए, ये क्यों अपनी सिर्फ जगह बनाने के लिए मैचेस खेल रहे हैं, उनका जिस तरह स्पीड कम हुआ, उनका स्विंग कम हुआ, बहुत से प्लेयर्स ने क्रिटिसिज्म भी किया। लेकिन इस PSL के अंदर आपको एक डिफरेंट शाहीन नज़र आया, उसकी बॉलिंग, उसकी लाइन लेंथ, उसकी स्विंग, उसकी स्पीड, तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर नज़र आई। और सबसे अहम चीज़ कि सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले भी शाहीन अफरीदी थे। तो अब इस सारे मैटर्स को, इन सारे स्टैट्स को देखकर, वो जैसे हम कहते हैं कि स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते, तो इन सारे स्टैट्स को देखते हुए माइकल वैगन ने जो सिनेरियो क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम शायद इस वक्त किसी भी T20 मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर फिट नहीं होते। क्रिकेट के अंदर फिट होते हैं वनडे, टेस्ट, T20 फॉर्मेट में जो है वो फिट नहीं होते। लेकिन अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें तो ही इज़ अ मैच विनिंग प्लेयर T20 फॉर्मेट के अंदर, ये माइकल वैगन ने कहा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि माइकल वैगन जिस वक्त पाकिस्तान ने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ के अंदर से बाबर आजम को ड्रॉप किया था तो माइकल वैगन काफ़ी गुस्सा हुए थे। और यही माइकल वैगन है कि जब अभी सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए पहले पिक किया, प्री पिक उनकी की, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर बाबर आजम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और बाबर आजम को बेस्ट विशेस भी दी हैं। लेकिन अब बाबर आजम के ऊपर डिपेंड है कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जब बिग बैश लीग खेलेंगे तो अपना लोहा दुनिया में कैसे मनवाती हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त बाबर आजम के तमाम फैंस इंक्लूडिंग मी, हम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन है कि बाबर आजम बिग बैश लीग में जाएं और दुनिया को बताएं कि यस दिस इज़ माय स्ट्राइक रेट 170 प्लस। यस, हो सकता है, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आज अगर बाबर आजम किंग बाबर आजम है तो अपनी मेहनत, अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से है। और अगर कल को बाबर आजम T20 फॉर्मेट के अंदर अपना लोहा मनवाते हैं तो ये मेरे ख्याल से हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ किंग। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।